Hey guys, hope you are doing all well. So आज मैं एक और वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए. इस वीडियो का टॉपिक है लुक्स वर्सेस स्किल्स. तो लाइक प्रिटी मच लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक है कि लाइक एक तरफ लुक्स होते हैं लाइफ में. ऑब्वियसली मेल फीमेल की बात हो रही है, मेंस की बात हो रही है. एक जगह पे लुक्स होते हैं, एक जगह पे हमारी स्किल्स होती हैं. तो आपको भी पता है, लाइक बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस चीज़ में अगर मैं देखा जाऊँ जीत और हार की बात करूँ. ओके, तो क्योंकि इसमें मैंने वर्सेस यूज़ किया है तो ऑब्वियसली यहाँ पे मैं कंपेयर कर रहा हूँ दोनों को. तो दोनों में से बहुत इजीली जो है लाइक एक नॉर्मल लेवल पे अगर मैं कहूँ, एक एवरेज लेवल पे लुक्स जीतते हैं. ओके, और बड़े लेवल पे जो है स्किल्स जीतती हैं. क्योंकि मैं यहाँ पे स्टैट्स नहीं बताऊँगा फ़िलहाल, तो मैं अपना ओपिनियन रख रहा हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक जो मैंने देखा है. तो एक कह सकता हूँ कि लाइक ये बहुत रैंडम सी वीडियो है. लाइक मैं अभी यहाँ पे स्टैट्स नहीं दिखाऊंगा, फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं दिखाऊंगा जो चट्टे खोल खोल के दिखाते हैं. मे बी उस तरीके के एनालिसिस भी मैं करूँ, लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल यहाँ की जो स्टार्टिंग की वीडियोस में रख रहा हूँ वो मेरे अपने लाइक मतलब मैं अपने आप को बिल्कुल आपके सामने रखूँगा वैसे जो कि मैं हूँ. ठीक है, तो मैं ये सोचता आया हूँ कि लाइक ऑब्वियसली लाइक लुक्स डोमिनेट करते हैं, बट क्या है एवरेज लेवल क्या है. और एक मैं कह रहा हूँ कि लाइक एक्सपर्टीज़ लेवल क्या है और एवरेज लेवल क्या है. एवरेज लेवल पे लुक्स डोमिनेट करता है का क्या मतलब है, और एक्सपर्टीज़ लेवल पे जब कोई करता है तो स्किल्स मैटर करती हैं. स्किल्स जीत जाती है इन द सेंस लुक्स से भी. ओके, तो पहले मैं इन दोनों की अलग अलग बात करूँगा कि होता क्या है. कि पहले हम लाइक लुक्स की बात कर लेते हैं. एक्चुअली हम ह्यूमंस ना बहुत हिपोक्रेट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हिपोक्रेट लोग हैं हम, एक एक इंसान इस दुनिया का. और ऑब्वियसली हम बहुत ज़्यादा सेल्फिश भी हैं. ओके, नो मैटर आप अपने आपको कितना भी अच्छा कहो, आप बहुत कमीने हो और मैं भी बहुत कमीना हूँ. और यही दुनिया है, काफ़ी गलत दुनिया है इस टाइम जो जिसमें हम जी रहे हैं. तो ये कैसे है, मतलब लुक्स क्यों इतने ज़्यादा हमको पसंद है, हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं किसी का सुंदर होना, लड़की हो या लड़का. तो पहले देखा जाए कि लाइक इन्फ्लुएंस की बात मैं बाद में करूँगा. क्या ये बहुत नेचुरल है? आई डोंट थिंक सो कि ये इतना नेचुरल है. क्योंकि आप किसी चीज़ को नेचुरल होना या ना होना कहाँ से स्टार्ट करते हो देखना. जब आपकी जो लास्ट मेमोरी होगी इस धरती पे, जो आपकी लास्ट इन द सेंस सॉरी लास्ट बोला मैंने, फर्स्ट मेमोरी जो होगी आपकी इस धरती पे, आप वहाँ से सोचोगे ना. मान लीजिए आप 2000 में पैदा हुए या फिर 2001 में पैदा हुए या फिर आप 1998 में पैदा हुए, तो आपके लिए दुनिया वहाँ से शुरू हुई. तो जब आप उस टाइम पे पैदा हुए, ठीक है, उस ईयर में, तो ऑटोमेटिकली समाज बन चुका था. अगर कोई 1990 में पैदा हुआ है, इस वीडियो को देख रहा है, उसके लिए भी समाज बन चुका था. अगर कोई 2005 में पैदा हुआ है, उसके लिए भी समाज बन चुका था. ओके, तो जितने भी लोग पैदा हुए हैं दुनिया में, उससे पहले समाज आ चुका था. और समाज में ये चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत बड़े लेवल पे अलग अलग जगहों से आई. ठीक है, आप एक बार बताओ कि मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट कहूँगा, लोग इनसे बचते हैं. लोग, पता है लोगों की मेंटेलिटी क्या है? लोगों की मेंटेलिटी ये है कि लाइक वी डोंट डिफ्रेंशिएट पीपल विथ लुक्स. बट ये बहुत बड़ा झूठ है और इसको नकार नहीं सकते. अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जांपल दूँ, अगर मैं गर्ल्स को उठाऊँ, यहाँ पे मैं जेंडर पे ऐसा मत सोचिएगा, सोच भी लीजिएगा तो कोई बात नहीं है कि लाइक अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर रहा है. तो आई एम जस्ट गिविंग ट्रू एग्जांपल्स. ओके, जो फैक्ट्स हैं. ओके, जब किसी लड़की को रिलेशनशिप में आना होता है, वो हमेशा ही लाइक मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, लाइक 90% ऑफ द गर्ल्स, और मे बी 80 और 90, बट मैं एक्सेप्शंस की बात नहीं करूँगा. कोई उठ के आए मेरे से कहे कि लाइक
एक लड़की ऐसी भी है या 2 लड़कियां ऐसी भी हैं या फिर 4000 लड़कियां ऐसी भी हैं जो कि लुक्स नहीं देखती, बट वो देखती हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द गर्ल्स सी लुक्स, बॉयज़ भी देखते हैं, ठीक है। बट मैं लड़का हूँ तो मैंने लड़कियों से इंटरेक्शन कर रखे हैं, तो मैं उनका एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ऑब्वियसली बॉयज़ भी देखते हैं लड़कियों में, ठीक है। बट ऐसा क्यों होता है? ओके, ये इतना ज़्यादा क्यों है? मतलब आपने एक चीज़ देखी होगी, अगर कोई बहुत स्किलफुल भी है ना, अगर बहुत ज़्यादा कोई स्किलफुल है, वो उसको अगर सिर्फ रिलेशनशिप की बात करूँ, अगर लड़का लड़की के जो चोचले हैं इन द सेंस, तो कोई लड़की को वो इम्प्रेस नहीं कर पाएगा इतना स्किल्स से, मोस्ट ऑफ द केसेस में। बार बार मैं कह रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द केसेस में। हो सकता है कोई लड़की सिर्फ स्किल्स देखती हो, बट मोस्टली क्या होता है इस दुनिया में, ये होता है कि उस इंसान को, उस लड़की को कहीं ना कहीं लुक्स कहीं ना कहीं उसकी प्राइमरी प्रायोरिटीज़ में से एक होता है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा निंदा करने वाली चीज़ है। दिस इज़ नॉट अ गुड, एक अच्छी करेक्टरिस्टिक नहीं है एक ह्यूमन होने की, ओके। तो मैं बार बार ह्यूमन वर्ड यूज़ करूँगा, ओके, इसमें। सेम विद द गाय एज वेल। अगर वो एक लड़की को कहीं ना कहीं लुक्स के हिसाब से देख रहा है, तो कहीं ना कहीं वो उसे ऑब्जेक्ट वाइज देख रहा है, क्योंकि जब आप फिज़िकल चीज़ों पे कहते हो कि आजकल लोगों ने ऐसा बोल रखा है कि लाइक हमें वाइब्स नहीं आती, दिस इज़ द पर्टिकुलर वर्ड पीपल यूज़, बॉयज़ एंड गर्ल्स, वाइब्स, ओके। तो ये जस्ट एक कल्चरल इन्फ्लुएंस है, एक मीडिया का इन्फ्लुएंस है, इस तरीके के वर्ड्स यूज़ कर देना, और रिलेशनशिप को लाइक बहुत सिमटा दिया है। प्यार तो मैं खैर कहूँगा ही नहीं, जो ये मैं इनको यही कहूँगा कि लाइक शरीरों की भूख है और कुछ नहीं है। जब आप किसी को फिज़िकली किसी से अट्रैक्ट होते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं एंड रिजल्ट क्या होता है, ओके। या तो आप फिज़िकली उससे अट्रैक्ट हों, फिर आप कभी सेक्स ना करें आपस में, ओके, मरते दम तक भी ना करें, तब मैं मानूंगा कि हाँ फिज़िकली अट्रैक्ट था, बट एंड गोल वो नहीं था, जो कि एक सही गोल नहीं है किसी पार्टनर को चुनने के लिए। अगर उन्होंने किसी भी टाइम पे वो चीज़ कर ली, फिज़िकल हो गए, इंटीमेसी, तो वहाँ पर बहुत बड़ी निंदा की बात है, बहुत शर्म की बात है एक ह्यूमन होने पर। तो ये स्ट्रेट पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा, ठीक है। तो क्यों ऐसा क्यों हुआ, मतलब लुक्स इतने ज़्यादा मैटर क्यों करने लगे? क्या पहले भी ऐसा था? ओके, मैं ये नहीं कह रहा। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, लुक्स अच्छे होने चाहिए, ठीक है। मैं हिपोक्रेट हो रहा हूँ? नहीं हो रहा। कैसे नहीं हो रहा? हम इतना ही सजें जितने में हम प्रेजेंटेबल लगें। अपने आप को संवारना बुरी बात नहीं है। एक अच्छी बाल, अच्छी दाढ़ी फॉर बॉयज़, एक ठीक ठाक फिजिक, ओके, अगर आपको चाहिए तो इट विल डिपेंड अपॉन यू, ओके। ऑब्वियसली होनी चाहिए कहीं ना कहीं, बट कुछ लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। तो लाइक एज लॉन्ग एज आप अपने सारे काम कर पा रहे हो लाइफ में, और आप मेंटली भी फिट हो अपनी और आप इनसिक्योर नहीं हो कहीं ना कहीं लेकर के अपने लुक्स को, तो आप प्रेजेंटेबल लग पा रहे हो दुनिया के आगे, अपने आप से खुश हो, तो वही लुक्स होता है। अपने आप को शिफ्ट करना, लुक्स की डेफिनेशन ये है कि लाइक मुझे वो लड़की पटानी है तो मुझे अच्छा दिखना है, या फिर मुझे कुछ पर्टिकुलर जगह में पहुंचना है। लाइक लुक्स का एडवांटेज वहीं तक है जब तक आप फैशन डिज़ाइनिंग कर रहे हो। इफ़ यू आर एन एक्टर और समथिंग, लाइक यू कैन मेकिंग मनी आउट ऑफ इट समवेयर, ओके। सो वो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी चीज़ नहीं हो जाएगी कि लाइक आप अपनी लाइफ बिल्कुल ही उस पर पागलों की तरह दिए पड़े हो, ओके। लेकिन फिर लुक्स में भी आप, जैसे आप देखिए, मान लीजिए मैंने एक्टर की बात करी, एक्टर होना और उससे वो मनी क्रिएट करते हैं, ठीक है, वो सुंदर होते हैं तो उनको लिया जाता है, मोस्ट ऑफ द एक्टर्स अगेन। तो कुछ ऐसे एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जो कि मुझे बहुत, मतलब मैं ऐसे एक्टर्स को बहुत अच्छा मानता हूँ जो कि इनके पास कुछ नहीं था, लाइक लुक्स भी नहीं था, तो वो अपनी सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग स्किल से जो बंदा है वो बॉलीवुड में है, तो उसकी मैं बात करूँगा। बट लुक्स के आप ऐसे स्टैंडर्ड्स मत सेट करिए ना जिससे आम लोग पगला जाएं। क्या इंस्टाग्राम में यही नहीं हो रहा? क्यों पूरी दुनिया फिज़िकल अपीयरेंस के पर इतने बड़े लेवल पे पगलाई हुई है? नॉट ओनली बॉयज़, गर्ल्स, बोथ ऑफ द जेंडर्स। क्यों ऐसा कैसे हो गया? कहीं ना कहीं, जैसे मैंने बात की, बहुत ज़्यादा मूवीज़ का इन्फ्लुएंस, ओके, वेस्टर्न सिविलाइजेशन का इन्फ्लुएंस। और अगर
अब मैं कहूँ कि इंडिया को वेस्टर्न सिविलाइजेशन इन्फ्लुएंस करती है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन को इन्फ्लुएंस कौन करता है? उनके वेस्ट में तो कोई है ही नहीं। लाइक हाँ, धरती गोल है, बट कहते हैं ना कि लाइक सब कुछ मॉडर्न जनरेट वेस्टर्न सिविलाइजेशन से ही होता है। हाँ, उन्होंने वो अपने एजेंडाज खुद बनाए, बट वो क्या गलत नहीं है? बहुत बड़े लेवल पे वो गलत है। आप प्रेजेंटेबल से आगे अगर लुक्स को सेलिब्रेट कर रहे हो तो ये बहुत ही ज़्यादा, मैं अगेन कहूँगा, मैं हाउ टू लाइक डिफाइन इट, लाइक बहुत दयनीय स्थिति जिसे कह सकते हैं। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, बिकॉज र्यून कर रही है ये जनरेशन्स को बहुत बड़े लेवल पे। हम जब किसी का इंस्टाग्राम खोलते हैं या फिर हम कहीं भी, आप देख लो कि लाइक आप फेसबुक में कोई वीडियो खोल लो, प्रैंक की वीडियो, ठीक है, उसमें अगर कोई लड़की सेक्सी और छोटे कपड़े पहन के नाच रही है, उस पर 50-50 मिलियन व्यूज़ होते हैं और नीचे लाइन बारी से सारे कमेंट्स यही आए होते हैं, घटिया कमेंट, जिसको मैं यहाँ पढ़ना नहीं चाहता, मेरा मूड ख़राब हो जाएगा। पढ़ तो सकता हूँ मैं, बट मेरा मूड ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए बहुत घटिया कमेंट आते हैं। तो नोबडी केयर अबाउट द लुक्स, ओके, इन रियल वो इज़्ज़त नहीं है, वो इज़्ज़त नहीं होती। हाँ, उससे पैसा कमा लोगे आप, बट आई डोंट थिंक सो वो पैसा आपको खुशी देगा। आप अपनी शक्ल शीशे में देख पाओगे, अपना फेस, आप अपने आप को फेस कर पाओगे कि लाइक दो चीज़ें। पहले तो उसको टैलेंट में मैं काउंट नहीं करता, ठीक है, वो 15 सेकंड के जो गाने पे जो ठुमक जाते हैं लड़कियाँ, ठीक है, लेकिन उनको पता है कि लाइक इंडिया और मोस्ट इंडिया के लाइक ऑल ओवर द वर्ल्ड मैंने वो चीज़ देखी, इंडिया में बहुत ज़्यादा हो चुका है। बेवकूफ़ लोग हैं, ठीक है, अगर उनको 50 मिलियन व्यूज़ ला के वो उससे कमा पा रही हैं तो वो कहते हैं कि लाइक पैसा ही सब कुछ है। ओके, चलो पैसा यहाँ भी जीत रहा है, नेवर माइंड। एट द सेम टाइम आपने जिम वाली वीडियोस देखी होंगी फेसबुक पे लाइक जिम में एक लड़का लड़की के वेट्स उठाने में हेल्प कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उनका मेन मोटिव क्या है? मतलब आप अब यहाँ पे कुछ या तो फेमिनिस्ट लड़कियाँ आ सकती हैं घेरने इस तरह के कंटेंट को कि लाइक गाइस वहीं पर नज़र जाती है उनकी, और अगर वो अपनी बम ऐसे दिखा रही है या बूब्स ऐसे दिखा रही है ना, या फिर ऐसे लिफ्ट कर रही है, जैसे भी लाइक है ना, जो तो अपने दिल से वो लड़कियां एक बार पूछ लें, अपने दिल से एक बार पूछ लें, क्या वो चीज़ अगर जिम का वर्कआउट ही दिखाना है, किसी और तरीके से नहीं दिखा सकते? कुछ किसी और कैमरा एंगल से वो कैमरामैन शूट नहीं कर सकता? कहीं ना कहीं ये बात सबको पता है कि वो बॉडी शो ऑफ करते हैं, बट इस तरीके से स्ट्रेट फॉरवर्डली कोई एग्जांपल दे नहीं सकता। तो लोगों की जल्दी बहुत है एक्चुअली ना, किसी के ऐसे में किसी को कुछ बोला जाए। इससे प्रॉब्लम क्या है? लाइक इंडिविजुअली मुझे क्या प्रॉब्लम होगी पता है? हो क्या रहा है, समाज बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, बहुत ज़्यादा। हम पता है होता क्या है, जब हम कोई चीज़ देखते हैं ना, हम उसे बचपन से लेके बड़े होने तक देखते हैं ना, तो हम कहीं ना कहीं वैसे बन जाते हैं। आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि सबकॉन्शियस माइंड की वर्किंग कैसी है। तो अगर आप पूरी दुनिया में लुक्स देखते रहोगे, लुक्स सेलिब्रेट हो रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं आप खुद भी वैसे हो जाओगे। इसी वजह से जो लड़कियां हैं, अगेन मैं फोकस करूँगा उन पर, वो जो लड़के इमोशनल हैं, जो कहीं ना कहीं लड़के भी बहुत घटिया हैं, ठीक है, वो अपने प्लेजर के लिए हो सकता है, फिजिकल होने के लिए रिलेशनशिप बना रहे हो आजकल, बट गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। बहुत से अच्छे लड़के हैं जो इमोशनली अटैच होते हैं किसी से, और मे बी एक अच्छा वाला प्यार या फिर वैसा कुछ हो, ठीक है, प्यार लाइक प्यार तो नहीं होगा आज की जनरेशन में किसी को, प्यार एक सच लाइक डिफरेंट थिंग, प्यार नहीं हो सकता, बट फिर भी किसी के लिए अगर कोई अच्छी फीलिंग लगता है तो लाइक जो फालतू के स्टैंडर्ड्स बिल्ड कर दिए गए हैं लुक्स के बेस पे, वो बहुत ही ज़्यादा गलत है। मैं ये नहीं कह रहा कि लड़कों का बुरा होता है तो लड़कियां अपने लुक्स के स्टैंडर्ड कम कर दें। अरे सोसाइटी ख़राब हो रही है यार, सोसाइटी ख़त्म हो चुकी है बिल्कुल। कहीं ना कहीं वो प्रैंक्स में, अगर मैं गालियों की बात नहीं करूँगा क्योंकि टॉपिक मैंने लुक्स वर्सेस वो रखा है, उसमें गालियाँ भी होती हैं, ठीक है, बट वहाँ पे वो सुंदरता देख के लाइक वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अगर इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक के वो प्रैंक्स की बात करूँ, या फिर यूट्यूब के भी या शॉर्ट्स में जो वीडियोस रहती हैं छोटी छोटी, जिन पे 15-15 20-20 मिलियन व्यूज़ रहते हैं, ठीक है,
वो समाज को ख़राब ही कर रही हैं और कुछ नहीं, उनका कुछ वैल्यू नहीं है, बस उनसे उन्हीं को फ़ायदा है जो उसे कमा पा रहे हैं, ठीक है, जो टेम्परेरी कमा रहे हैं, ओके, जो अपने बैंक भर रहे हैं, उसके अलावा जितना भी समाज है। क्योंकि इंसान ऐसे ही होता है, जो वो देखता है अगर उसे वो ईजी लगे, ठीक है, अगर कोई इंसान बहुत बड़े लेवल पे फुटबॉल प्रैक्टिस कर रहा है, अगेन क्रिकेट प्रैक्टिस कर रहा है, अगेन गिटार प्रैक्टिस कर रहा है कोई 20 साल से, अगर कोई फ्लूट प्रैक्टिस कर रहा है, कोई वायलिन प्रैक्टिस कर रहा है, और मे बी कोई बिजनेस की टिप्स बता रहा है कि आप ये करो वो करो, तो जो मोस्ट ऑफ द 80% लोग हैं वो उसे नहीं करेंगे। क्यों? टफ एक्टिविटीज़ परस्यू नहीं हो पाती, डोपामिन बहुत कम निकलता है, बहुत कम ट्रिगर होता है। लास्ट वीडियो ओके जो मैंने बनाई थी, बसती ये वाली चीज़ें, ये लुच्चापंती, ये लड़कियों पे लाइन मारना, ठीक है, और लड़कियां भी ऑब्वियसली, मैं तो कह रहा हूँ एक स्टेप आगे हैं लड़कों से। उनको पता है कि उनकी भी गलती नहीं है, वैसे उनको पता है कि लाइक अगर हम इंस्टाग्राम पे बॉडी दिखाएंगे तो हमें लाइक्स मिलेंगे, है ना, हमारी वीडियो शेयर होंगी और हमारा एल्गोरिदम हेल्प करेगा, हम कमाएंगे, ये वो, है ना। समाज के बारे में कोई नहीं सोच रहा। जो जनरेशन अभी 14-15 साल की है वो अपने घर वालों की बात मानने को तैयार नहीं है। मम्मी पापा को जो होते हैं, जो आजकल बच्चे पैदा हो रहे हैं, ठीक है, जो 8-8, 9-9 साल के हैं, उनको स्मार्टफोन मत दो यार। अगर देते हो ना, इतनी छोटी उम्र में अगर आपने अच्छा पैसा कमा दिया, उनको एप्पल का या फिर उनको एंड्रॉयड खरीद के मत दो यार। माना कि आपकी ज़िंदगी शुरू हुई, आपने अपने लवर से शादी करी, आपके बच्चे हो गए, स्टार्टिंग के 10 साल आप बहुत अच्छे से जीना चाहते हो, आपके बच्चे छोटे छोटे हैं, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम है, पढ़ाई की प्रेशर कम होगा अभी, है ना, कहीं ना कहीं आपके घूमने फिरने की एज है, क्योंकि आप भी अभी इतने बुढ़े नहीं हुए, तो कहते हैं कि लाइक 35-40 तक अच्छे से घूम लें। तो बच्चे भी आपके उसमें 6-7 साल के, 8 साल के, 9 साल के, उनको स्मार्टफोन मत दो यार। अगर आपको बच्चे पालने नहीं आते ना, स्मार्टफोन मत दो। अगर आप यूटिलाइज़ नहीं करा सकते उनका टाइम अच्छी चीज़ों में, आपको मालूम नहीं है वो एक क्लिक से कहाँ पहुँच जाएगा, इंस्टाग्राम देख करके उसे कैसे लोग इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है, आपने उसको डोपामिन की वर्किंग नहीं बताई, केमिकल्स की वर्किंग नहीं बताई, इतने छोटे बच्चे को मे भी समझ में भी ना आए। अगर नहीं समझ में आता और आपको खुद भी नहीं पता तो उसे स्मार्टफोन मत दो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चांसेस यही हैं कि वो कोई हार्ड एक्टिविटी को पकड़ के ये नहीं सोचेगा कि मुझे इसमें करियर बनाना है, वो उसी में जाएगा कि लड़कियां ऐसे ऐसे नाच रही हैं, अगर छोटी लड़की होगी वो खुद वैसे करने लग जाएगी। एंड दिस इज़ हॉरिबल। अगर कोई 12-13-14 साल की लड़की टिकटॉक पे या इंस्टाग्राम पे लिपसिंग कर रही है, दिस इज़ हॉरिबल। अगर कोई लड़का, अगर मैं लड़कों की बात करूं, लड़के भी अगर कुछ उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, ठीक है, वो भी बहुत हॉरिबल है, बराबर लेवल पे हॉरिबल है। वो हमारी नई जनरेशन, हमारे टीनेजर्स हैं, जिसको हम निब्बा निब्बी बोलते हैं, है ना, वो लोग, या फिर जो आगे भी बढ़ गए हैं, मेरे जैसे 23-24 साल के लड़के हैं, जो जितने भी लोग हैं आगे की जनरेशन की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो हमसे ज़्यादा यंग है, वो ज़्यादा यूथ बनेगी, वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगी लोगों को। अगर उनका इन्फ्लुएंस इतना ख़राब हुआ तो क्या होगा। अब मैं यहीं पे बात अगर स्किल्स की करूँ, अगेन स्किल्स को सेलिब्रेट क्यों नहीं किया जाता यार। मैंने ये बात बोली थी कि बड़े लेवल पे स्किल्स काम आती हैं। अब इंडियन आइडल खाली लुक्स की वजह से नहीं जीत सकते, है ना। ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा गोल्ड लाया, लुक्स की वजह से नहीं लाया। जब कोई इंसान बहुत बड़ा बनता है ना, वो स्किल्स की वजह से बनता है। और ये जो एवरेज लेवल की चीज़ें हैं ना, वो लुक्स की वजह से होती हैं। ये लड़के लड़की के जितने भी चूतियाब हैं या फिर ये चलते रहेंगे, मोस्ट ऑफ द लोग इससे ना कुछ कमा पाएंगे, वो इन्फ्लुएंसर्स को छोड़ के, और आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते चल जाओगे। अपनी ज़िंदगी के साथ यंग जनरेशन भी बर्बाद हो रही है, वो आपको देख रही है, और उसके बाद ऐसे ही चलता रहेगा, देश खत्म हो जाएगा। कंटिन्यू करूँगा मैं वीडियो को।